थोड़ा सा सुख मिल जाए तो मुझ पर कृपा है, और हमारी इच्छा से जरा सी कोई विपरीत घटना घट जाए, मुझ पर कृपा नहीं है, कम कृपा है। ये हमारी विचारधारा है। फिर कृपा का अनुभव कैसे होगा? देखिए, शेरिया जी शिक्षा पत्र में बहुत स्पष्ट आज्ञा करते हैं, लौकिक क्लेश संबंधो हरि अंगीकृत लक्षणम। ठाकुर जी ने हम पर कृपा की, इसका प्रमाण क्या है? कि लौकिक में क्लेश होता है, और जब लौकिक में क्लेश होता है ना, तभी हमारा अलौकिक शुद्ध होता है। लौकिक में सभी अनुकूल बातें होंगी, सभी स्थितियां परिस्थितियां अनुकूल होंगी, तो मन कभी भी ठाकुर जी में नहीं लगेगा, मन लौकिक में ही भटकता रहेगा। लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यते, श्री महाप्रभु जी की आज्ञा है। जिस पर ठाकुर जी कृपा करते हैं, कभी भी लौकिक में उसको स्वस्थ नहीं होने देंगे। गीता जी में स्वयं भगवान ने आज्ञा की, जिस पर मैं कृपा करता हूं, धनामि तद धनम, उसका सारा धन खींच लेता हूं। करोमि बंधु विच्छेदम, उनके स्वजन से उसको अलग कर देता हूं मैं, क्योंकि पति पत्नी का मिलन तो एकांत में ही होता है ना। इसलिए तो कुंता जी ने स्वयं ठाकुर जी को विनती की है कि प्रभु आप हम पर कृपा करो कि सारे संसार के ये कौरव यादव जितने भी हैं, वो अपनी इच्छा से हमें छोड़ दें। हम तो संसार से बंधे हुए हैं, हम चाहे तो भी हम संसार को नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन संसार के लोग ही हमको छोड़ दें तो हमको तो कोई प्रयत्न ही नहीं करना पड़ेगा। आप कृपा करो, सारे सगे संबंधी हमको छोड़ दें। અમે ગમે એટલો પ્રયત્ન કરીએ, છૂટવાનું નથી આ બધું, કેમ કે સાથે મોહ બંધાયેલો છે। પ્રભુ આપ કૃપા કરશો ને તો આ લૌકિકના લોકો પોતે જ અમને છોડીને ચાલ્યા જશે, અમારે પ્રયત્ન નહીં કરવો પડે। સાચા સગા છો શ્રીનાથજી, સોહાગી મારે સાચા સગા છો શ્રીનાથજી, બાકી બધા તો સૌ મુક્તિ કહેવાના, દુઃખમાં કોઈ નહીં લાગે કામજી। यह दुख भी लौकिक में जो दुख होता है ना, यह भी ठाकुर जी की कृपा का ही प्रकार है। कृपा निधये नमः, इस नाम का जब श्री गोसाई जी स्मरण कर रहे हैं, तब चंपारण में श्री महाप्रभु जी के प्रागट्य की लीला श्री गोसाई जी के नेत्रों के सम्मुख तादृश हो रही है। चंपारण्य में स्वयं कृपानिधि प्रकट हुए, कैसा अलौकिक आनंद उस समय प्रकट हुआ होगा। प्रगाढ़ वन था, आगे भी मैंने कहा चंपारण्य, और चंपक वर्ण किसका है? चंपक वर्णी राधिका। चंपारण्य यानी स्वामी जी का वन, और इसलिए स्वामी स्वरूप श्री वल्लभ वहां प्रकट हुए हैं। अनेक ऋषि मुनि तप कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, दिव्य वनराजी थी, पर इसे प्रगाढ़ वन में अनेक चंपक वृक्ष के मध्य में, मध्याह्न के समय में, अग्नि के तेज पुंज के मध्य में श्री वल्लभ का प्रागट्य हुआ। लक्ष्मण भट्ट जी, लंबा गारू जी, सभी को श्री वल्लभ का दर्शन, और कहते उस समय दामोदर दास सरसानी जी भी अलौकिक स्वरूप से 5 वर्ष की आयु में वहां पर उपस्थित थे। अपने पिता के साथ बाल्यावस्था में हट करके, जीत करके यात्रा पर निकले थे। इस प्रागट्य लीला का दर्शन दामोदर दास सरसानी जी को भी हुआ है, और साक्षात भगवत स्वरूप से दामोदर दास सरसानी जी ने अनुभव किया है, क्योंकि दमला जी भी नित्य लीला में ललिता जी का स्वरूप है, यानी साक्षी भाव है। सोचो उस समय श्री वल्लभ और दमला जी दोनों के मन में कितना आनंद प्रकट हुआ होगा। कृपा निधि श्री वल्लभ ने भूतल पर प्रकट होते ही सबसे प्रथम कृपा का अनुभव दामोदर दास सरसानी जी को कराया है।
मानो उसी समय नेत्र से संकेत कर दिया, दमला तेरे लिए ही मैं भूतल पर आयो हूं। और इस घटना के 10 वर्ष पश्चात श्री महाप्रभु जी की आयु 10 वर्ष की थी और दामोदर दास जी की आयु 15 वर्ष की थी। यह प्रसंग भी हम आगे देखेंगे। जब श्री महाप्रभु जी वर्धा में पधारे और दामोदर दास जी दर्शन करते ही छज्जे पर से कूद करके दौड़े। आचार्य ने क्या किया कि दमला तेने हाईवे में बड़ी देर कर दी। देखिए दोनों का परस्पर कैसा निरोध होगा। पुष्टि मार्ग की यह तो फलश्रुति है। निरोध लीला किसे कहते हैं? भक्त का तो भगवान में निरोध होता ही है, लेकिन भगवान का भी अपने भक्तों में निरोध हो जाता है। वही तो फलश्रुति है। और ऐसे फलरूप निरोध का दान केवल कृपा निधि ही कर सकते हैं। जब सर्वोत्तम जी में हम कृपा निधि नाम का स्मरण करें, उस समय चंपारण की प्रागट्य लीला का मन से चिंतन करना चाहिए। इस लीला का चिंतन करते हुए श्री गोसाई जी ने यह कृपा निधि नाम प्रकट किया है। दैवी जीवों का उद्धार करने के लिए श्री वल्लभ निरंतर प्रयत्नशील रहे हैं। ऐसे श्री वल्लभ को मैं नमन करता हूं। देखिए दैवी जीवों का उद्धार करने के लिए प्रकट स्वरूप से 52 वर्ष तक श्री वल्लभ ने परिश्रम किया और अपने कुल के माध्यम से, अपने वंश के माध्यम से 5-5 सदियों से श्री वल्लभ आज तक दैवी जीवों पर अनुग्रह करते हैं और निरंतर दैवी जीवों के उद्धार के लिए प्रयत्नशील हैं। प्रसंग आता है ना, श्री गोसाई जी बारंबार परदेश पधारते थे, अनेक जीवों को शरण में लिया। किसी को पता है श्री गोसाई जी के कितने सेवक थे? हाँ? कितने सेवक थे श्री गोसाई जी के? हाँ? 252। 252 तो लीला संबंधित है, जिनका प्रकाश श्री गोकुलनाथ जी ने किया। लेकिन आप ध्यान से पढ़ो वार्ता साहित्य। श्री गोसाई जी का नियम था कि प्रतिदिन कोई न कोई जीव को शरण में लेते थे। हंस हंसी, कबूतर कबूती, एक जीव को तो प्रतिदिन शरण में लेने का नियम था। तो कितने सेवक होंगे? प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ में प्रकाश किया है 30 लाख से अधिक सेवक थे गोसाई जी के। परदेश पधार कर अनेक जीवों को शरण में लिया है। जब आगरा पधारते ना, तो बीरबल के यहां श्री गोसाई जी का मुकाम रहता था। बीरबल का गढ़ा के थे, महेश दास और ब्रह्मदास 2 नाम उनके थे। और श्री गोसाई जी ने ही अकबर के यहां बीरबल की नियुक्ति करवाई थी। एक बार अपने बीरबल के यहां मुकाम किया और वहां से आगे परदेश पधारने लगे। बीरबल के मन में लौकिक बुद्धि आई कि श्री गोसाई जी बार बार श्रीनाथ जी की सेवा छोड़ करके परदेश क्यों पधारते हैं? क्या आपको द्रव्य का संकोच होता है? अरे आप आज्ञा करें, इतना द्रव्य मैं भेंट कर दूं, आपको परदेश पधारने की आवश्यकता क्या है? तब श्री गोसाई जी ने इतनी आज्ञा की, अच्छो भलो सेवक तो, लेकिन अब अपने काम को नहीं रहे हो। लौकिक भाव उसमें आ गया। मूर्ख समझता है कि हम द्रव्य के कारण परदेश जाते हैं। अरे लक्ष्मी तो स्वयं हमारे चरणों में है। अनेक जीव परदेश, देश विदेश में हमारी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। जो जीव हमारे तक नहीं पहुंच सकते, ऐसे जीवों का उद्धार करने के लिए हमको परदेश गमन करना पड़ता है। 3-3 बार दैवी जीवों का उद्धार करने के लिए श्री वल्लभ ने पृथ्वी परिक्रमा की है। 10 वर्ष के श्री वल्लभ थे। 10 वर्ष की आयु में सकल शास्त्र वेद वेदांग का अध्ययन कर लिया। अरे 10वें वर्ष तो पिता की छत्रछाया भी चली गई।
माता इलम्बा गारू जी के चरणों में आप गिरे, विनंती करी, मुझे परिभ्रमण करने की आज्ञा प्रदान करो। 10 वर्ष का छोटा सा बालक जिसने भी इस दुनिया की धूप छांव को अच्छी तरह से देखा भी नहीं है, माता जी मेरा प्रागट्य तो दैवी जीवों का उद्धार करने के लिए हुआ है। मुझे समग्र भारत में परिभ्रमण करने की आज्ञा प्रदान करो। देखिए, केवल 10 वर्ष की कोमल आयु में मस्तक पर छत्र और चरणारविंद में पादुका धारण किए बिना अकेले घर से निकल पड़े हैं। श्वेत धोती उपरना धारण किया है। ठाकुर जी की झांपी जी मस्तक पर पधराई है। अपने प्राणनाथ का स्मरण करते हुए अपनी निज भूमि को छोड़ करके एक एक गांव, नगर नगर, वन उपवन में आप विहार कर रहे हैं। जहां कई वृक्ष की छांव देखी, मुकाम कर लिया। स्वयं अपने हाथ से सामग्री सिद्ध करके ठाकुर जी को भोग करा। जहां जलाशय देखा, जल भर लिया। नित्य नियम संध्या वंदन कर लिया। कोई भगवत गुणगान श्रवण करने के लिए आए तो आप उनको भगवत गुणगान श्रवण कराएं। 3-3 बार श्री वल्लभ ने भारत का भ्रमण किया है। आज समग्र भारतवर्ष में श्री महाप्रभु जी के 84 बैठक जी विद्यमान है। कई अप्रगट बैठक जी भी हैं। और बैठक जी हम किसको कहते हैं? जहां पर विराज करके श्री महाप्रभु जी ने 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत जी, वेद, रामायण आदि का पारायण किया है। मैंने कहा ना, अयोध्या, चित्रकूट और जनकपुर में रामायण का भी पारायण किया है। उस स्थान को हम श्री वल्लभ के बैठक जी के नाम से पहचानते हैं। दैवोद्धार प्रयत्नात्मा, दैवी जीवों का उद्धार करने के लिए आपने कई सारे रस रूप ग्रंथ प्रकट किए। भागवतार्थ निबंध, शास्त्रार्थ, सर्वनिर्णय, ब्रह्मसूत्र, अणुभाष्य, अनेक जीवों की शंका का निराकरण आपने षोडश ग्रंथों के माध्यम से किया है। पूर्व मीमांसा की कारिका भी आपने लिखी। गायत्री भाष्य की रचना भी आपने की। सोचिए, खुले चरणारविंद से भारत का भ्रमण भी कर रहे हैं और इतने सारे ग्रंथों का प्रकाशन भी आपने किया। कितना परिश्रम आपने उठाया होगा। कारण क्या? केवल एकमात्र कारण, दैवोद्धार प्रयत्नात्मा। क्योंकि आप दैवी जीवों के उद्धार के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। दैवी जीव किसे कहते हैं? जो पुष्टि का बीज लेकर के भूतल पर आए हैं, जिनके अंदर नित्य लीला का दैवी तत्व विद्यमान है, लेकिन काल का आवरण और आसुरी जीवों के संग के कारण जो अपने मूल स्वरूप को भुला करके बैठे हैं तो दैवी जीव, लेकिन काल के प्रवाह में बहने लगे। આપણે ગુજરાતીમાં જેને ગાડરિયો પ્રવાહ કહીએ, ગાડર કોને કહેવાય? કાઠિયાવાડી ભાષામાં ઘેટાને ગાડર કહેવાય। અને ઘેટાઓ હંમેશા ટોળા મારે। પેલો આગળ તો ઘેટો હોય જે સૌથી પહેલા ચાલતો હોય, એક ખાડામાં પડે એટલે પાછળના બધા ખાડામાં જાય। પેલો આગળ તો માથું પડે એટલે બધા માથું ઉપાડીને જોઈએ। બધા એનું કેવલ આંધળું અનુકરણ કરે। આપણે બધા પણ આજે સમાજમાં दैवी जीवो आ छता लौकिक में एकबीजाનું अनुकरण કરી રહ્યા છે। ગાડરિયા પ્રવાહની જેમ જીવી રહ્યા છે। दैवी सृष्टि भी प्रवाही के साथ बह रही थी। चुन चुन के श्री वल्लभ ने अपने निज जनों को पहचाना और उनका उद्धार किया है। પેલી વાર્તા તો બધાએ સાંભળી હશે ને, કે એક સિંહનું બચ્ચું પોતાના સિંહના પરિવારથી વિખૂટું પડી ગયું। જન્મતા વિખૂટું પડી ગયું
અને ઘેટા બકરાના ટોળામાં સામેલ થઈ ગયો. ઘેટા બકરા સાથેનો ઉછેર થવા લાગ્યો. પેલો ભરવાડીને ઉછેરે અને સિંહનું બચ્ચું પણ ઘેટા બકરાની સાથે રહી અને પોતાની જાતને ઘેટા બકરામાંનું સમજવા લાગ્યું. એમની સાથે ચરવા જાય, એમની સાથે રખડવા જાય. એકવાર જંગલમાં અચાનક સિંહ આવ્યો અને જોરથી ત્રાડ પાડી અને સિંહની ગર્જના સાંભળી બધા ઘેટા બકરા ભાગ્યા તો પેલું સિંહનું બચ્ચું પણ ભાગવા લાગ્યું. આ જોઈને સિંહે વિચાર્યું, આ છે તો મારું બાળક, મારા જ કુળનું છે અને મને જોઈને ભાગ્યું કેમ? અરે આ તો આવ્યું છે જંગલમાં રાજ કરવા માટે અને ઘેટા બકરાની સાથે રહી એ પણ પોતાની જાતને ઘેટા બકરાના જેવું માને છે. સિંહે જઈને પેલા બચ્ચાને પકડ્યો. પેલું બચ્ચું થરથર ધ્રુજવા લાગ્યો, મને છોડી દો, મને છોડી દો, મને ખાશો નહીં. સિંહને આશ્ચર્ય થયું. સિંહ કે, અરે તું તો મારું સંતાન છે, તું કે આ જંગલમાં ડરી ડરીને રહેવા માટે નથી આવ્યો. પણ પેલું તો થરથર ધ્રુજે સિંહને પકડીને તળાવના કિનારે લઈ ગયો. પાણીમાં એને પોતાનું પ્રતિબિંબ બતાવ્યું. જો તારું મોઢું મારા મોઢા જેવું છે, જો તારી કેશવાળી મારી કેશવાળી જેવી છે, જો તારા હાથનો પંજો મારા હાથના પંજા જેવો છે, અરે તું તો મારું સંતાન છે, તારા દાંત મારા દાંત જેવા છે, તારો અવાજ પણ મારા અવાજ જેવો છે. સિંહે પોતે જોરથી ગર્જના કરી. પેલું કોશિશ કરે પણ મોઢામાંથી બકરી જેવો અવાજ નીકળે. સિંહ કે ફરી કોશિશ કર, તું મારું સંતાન છે. જ્યાં બીજી વાર કોશિશ કરી એવી ગર્જના કરી કે એને સાંભળીને બીજા બધા ઘેટાઓના ટોળા ભાગી ગયા. સિંહે પોતાના મૂળ સ્વરૂપની સ્મૃતિ કરાવી દીધી. આ दैवी जीवों की स्थिति पण આવી હતી. सारे दैवी जीवों की स्थिति भेड़ बकरियों जैसी थी. भेड़ बकरियों के साथ में रहकर के स्वयं अपने आप को भी उनमें के ही एक समझने लगे थे. आसुरी जीवों के साथ में रहकर के अपने स्वभाव को भूल गए थे. दैवी जीवों की कृति भी लौकिक जीवों जैसी हो चुकी थी. और श्री महाप्रभु जी रूपी सिंह ने इन दैवी जीवों को दर्पण में अपना मुख दिखाया. तुम आम संसारी जीव नहीं हो, सामान्य जीव नहीं हो, आप नित्य लीला से बिछड़े हुए दैवी जीव हो. आपका अवतरण इस भूतल पर प्रभु की सेवा करने के लिए हुआ है.